पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला जुमे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को इवेंट से निकालने पर ICC के दोहरे मयार पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने उन्हें तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला सुलझाने की हिदायत की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाले जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चेयरमैन PCB से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दोहरा मयार करार दे चुके हैं। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था और अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन ICC ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इसकी जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में बर्फबारी से मुतासरा 2400 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 4 रोज़ा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। पाक फौज ने जिला और अक्सई के गांव कालाया दरबार के बंद तमाम रास्ते बहाल कर दिए। जिला कुरम में भी 8 किलोमीटर तवील सड़क खोल दी गई। मुसाफिर और सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बर्फबारी के दौरान फंसे 3000 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत मुंतकिल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। हस्तोड़ में बर्फबारी से बालाई इलाकों का कई रोज से जमीनी राबता मुनक़ता। दियामी में बाबूसर टॉप और नागा पर्वत पर शदीद बर्फबारी। 10 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। लोअर दीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी जारी। मरी में आज रात से कल शाम तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला आज रात से शुरू होगा। मुतादिद राबता सड़कें 4 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और पाक अफगान बालाई सरहदी इलाके मगरबी मौसमी सिस्टम के ज़ेर असर हैं। तुबा चकजाई, तुबा काकड़ी, बरशोर, लोईबंद, अकबरगई में बर्फबारी जारी। राबता सड़कें फिर से बंद हो गए। कल अब्दुल्ला, पिशीन, गुलिस्तान, मुस्लिम बाग, लोरालाई, चागरी में बारिश। बिजली की तवील लोड शेडिंग से मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। कल्लात और मस्तूंग में भी बर्फबारी। नौशकी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गवादर में बारिश और ज़ालाबारी। कराची में राह हफ्ते सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री रहने की पेशगोई है। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी में भी रेलवे ट्रैक्स की निगरानी का सिलसिला जारी। पाक फौज के जवान जाफर एक्सप्रेस और बोलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत पर मामूर। रेलवे लाइंस को किसी भी किस्म के खतरे से महफूज रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान। कई इलाकों में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ी। कुछ इलाकों में दहाइयों की शदीद तरीन सर्दी महसूस की गई। 14 अफराद हलाक। 44 रियासतों के तकरीबन 20 करोड़ अफराद के लिए शदीद तरीन ठंड की वार्निंग। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 17,000 परवाजें मनसूख। 10 लाख से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाएं। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। वाशिंगटन में आज वफाकी दफातर बंद रखने का ऐलान। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आर्टिक हवाओं की शदीद लहर से दर्जा हरारत मजीद कई दिन तक नुक्ता इंजमात से नीचे रहेगा। मेयर जोहरान ममदानी लोगों की मदद करने सड़कों पर आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुजवज़ा जेमस्टोन सेंटर्स की तामीरात अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। कीमती पत्थरों और मादनियात के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में जेमस्टोन्स के ज़खायर की इस्तेदाद को बरूए कार लाने की ज़रूरत है ताकि बरामदात से ज़र मुबादला कमाया जा सके। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बैनुल अक़वामी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुजवज़ा जेमस्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब करने की भी हिदायत। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि 3 साल से मईशत की बेहतरी का झूठ बोला जा रहा है। सनतें बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सरमायाकार पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, वोट की इज्जत नहीं है। लाहौर में अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी के हमरा पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब के अरकान हर किस्म की फस्तायत के बावजूद अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात की पहली शर्त ही बानी PTI से मुलाकात और मशावरत है। जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। बानी PTI से मशावरत के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
कायमा कमेटी मजहबी अमूर के अरकान ने खुद को सरकारी खर्च पर रोज़े रसूल पर हाजिरी पर भेजने की सिफारिश कर दी। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी के इजलास में कहा गया कि पार्लिमानी वफ्द के अरकान पाकिस्तानी अवाम की तरफ से रोज़ा रसूल पर सलाम अर्ज करेंगे और उम्रा अदा करेंगे। चेयरपर्सन कमेटी शगुफ्ता जुमानी ने कहा कि पार्लिमानी वफ्द के अखराजात कौमी असम्बली उठाए। कमेटी ने सिफारिश की कि पाकिस्तान हाउस की सऊदी अरब में तामीर तक वफ्द को सरकारी खर्च पर होटल में ठहराया जाए। वफ्द को स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करने के लिए दफ्तर खारजा के नुमाइंदे को बुलाया जाए। पाकिस्तान हज डायरेक्टोरेट जेद्दा ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करे। अहले खाना को सरकारी वफ्द में साथ लाने पर अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की कमेटी तजवीज़ की हिमायत। कहा, वफ्द का जाना एजाज की बात होगी, वफ्द के सरकारी खर्च पर जाने में हर्ज क्या है। सानिया गोल प्लाजा के दुकानदारों को 2 माह में दुकानें मिल जाएंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, कराची चैम्बर की मदद से हुकूमत सिंध दुकानदारों का नुकसान पूरा करेगी। दुकानदारों के साथ मिलकर गुल प्लाजा को दोबारा खड़ा करेंगे। हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे, जिसका सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। 5 लाख रुपए गोल प्लाजा के हर दुकानदार को देंगे ताकि 2 माह तक घर का किचन चला सके। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि किसी के पास भी सानिया गोल प्लाजा से मुतालिक कोई सबूत है तो वो इंक्वायरी कमेटी को दे। हर बिल्डिंग के ऑडिट का फैसला किया है। मुराद अली शाह ने कहा, कुछ लोग हर चीज़ में 18वीं तरमीम ले आते हैं। कराची में सर्दी बढ़ जाए तो कहते हैं 18वीं तरमीम से बढ़ी। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत को सील करना शुरू कर दिया गया। इमारत के अतराफ लोहे की शटरिंग लगाई जा रही है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग 17 जनवरी की रात 10:15 बजे इमारत की बेसमेंट में लगी। बेसमेंट में मौजूद दरवाजों पर ताले लगे थे। आग से 1200 दुकानें मुतासिर हुई और इमारत का एक हिस्सा गिर गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक इंतजामिया को मजमूई तौर पर 79 लापता अफराद की इत्तलात मौसूल हुई थी, जिनमें से अब तक 73 लाशों की बाकियात बरामद की जा चुकी हैं। अब तक 23 लाशों को शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की इजाज़त खत्म। मरीम नवाज का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने 8 साला बच्चे वाजिद के बाजू ज़ाया होने के वाक़े पर नोटिस ले लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर नन्हे वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरीम नवाज की हिदायत पर ही मुतासरा बच्चे को जदीद बायोनिक आर्म लगाने की भी हिदायत कर दी गई है। वाक़े को छुपाने और झूठ बोलने पर मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया और पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत पालतू वाइल्ड कैट्स रखने की शिक खत्म कर दी जाएगी। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक पंजाब में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मुख्तलिफ शहरों में 57 शेर बरामद करके 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हुकूमत के 2 लाख सोलर पैनल्स में 3 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर नैब तहकीकात बढ़ने लगी। वज़ीर आला सिंध ने तफसीलात नैब को फराहम करने की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी ने कागजात में जालसाजी करके मुबैना तौर पर 3 अरब 2 करोड़ रुपए की करप्शन की है। मंसूबा वर्ल्ड बैंक के $10 करोड़ के कर्जे से जारी है। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट अमले की मुबैना मिली भगत से मतलूबा तादाद में 16 यूनिट फराहम नहीं किए, कागजात में मुकम्मल दिखाया। नैब ने महकमा आपाशी सिंध के सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरों की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी सर्विसेज सिंध से नैब ने ज़रीफ खेड़ो, मंसूर मेमन और परवेज़ कंवर का सर्विस रिकॉर्ड तलब किया है। सेक्रेटरी आपाशी, चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के असासों, बैंक अकाउंट्स और ख़ानदान के अफराद की तफसीलात तलब की गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है, हज़ारों छोटे बड़े ऑपरेशन किए गए, हम कहते हैं कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इज़हार ख्याल। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी रकूम की अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा, विफाकी हुकूमत की जानिब से आइनी तौर पर लाजिम विफाकी फ़ंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बाइस बन रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाकी वाजिबात की फौरी और गैर मशरूत अदायगी का मुतालिबा। स्वात से रुकने
कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान की नाअहली पर वफाकी आईनी अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ताहुक्मसानी कार्रवाई से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। सुहेल सुल्तान के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं था। नवाज शरीफ केस में भी सुप्रीम कोर्ट यह उसूल तय कर चुकी है। सुहेल सुल्तान पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनने के बाद 2 साल की पाबंदी पूरी न करने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 47 अरब रुपए के रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत रमज़ान से मुतालिक इजलास में नादार अफराद के लिए CM राशन कार्ड, निगहबान दस्तरखान, सहूलत बाजार समेत दीगर उमूर की भी मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया पंजाब भर में राशन कार्ड होल्डर्स को रमज़ान में 3,000 के बजाय 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मरीम नवाज का कहना है कि कोई भी मुस्तहिक खानदान रमज़ान मुबारक में तन्हा महसूस न करे, दुख सुख में गरीब अवाम के साथ खड़े रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट्स की दरखास्तों, प्रिंटिंग और कारकर्दगी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम शकरा का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर 24 घंटे फ़ाल। इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट का निज़ाम भी डिजिटल कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि नए निज़ाम से पासपोर्ट दरखास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। हमारा मकसद शहरियों को आलमी मयार की तेज़ रफ्तार और महफूज खदमात की फरहमी यकीनी बनाना है। कौमी असम्बली की काबीना डिवीजन से मुतालिक कायमा कमेटी के इजलास में सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत खत्म करने से मुतालिक बिल पर बहस। नूर आलम खान का कहना है पैदाइशी दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरान को भी दूसरी शहरियत छोड़ देनी चाहिए। रुकन कमेटी शाहिदा बेगम ने कहा दोहरी शहरियत पर फैसला तमाम ओहदों के लिए एक ही होना चाहिए। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा सियासतदान दोहरी शहरियत पर नाअहल हो तो ये बाबू शाम तक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी और ये कमेटियों पर कमेटियां बना रहे हैं। नूर आलम ने सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत रखने के कानून के बारे में वोटिंग करा दी। 7 में से 6 अरकान ने बिल की हिमायत कर दी। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर के छोटे बड़े शहरों में रैलियां। मुजफ्फराबाद में स्याह झंडे लहराए गए। आज़ादी चौक पर मुजाहिरीन का आलमी बिरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। वादी नीलम में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक रैली। मीरपुर, नीलम बाग, भिम्बर में भी रैलियां। स्कूलों के बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। जिला सांबा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह कश्मीरी शहीद। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट से मंजूर किए गए 7 बिल्स की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर के मुताबिक तिजारत, टैक्स, समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम, रेलवे और इंसानी हुकूक से मुतालिक बिल्स मंजूर किए गए। ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा की सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज। अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। रैली निकाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान वकील ने बताया कि वकला की गिरफ्तारी पर आज हड़ताल है। सेक्रेटरी बार भी हड़ताल के सबब नहीं आए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज रोगर ने पूछा कौन से वकला गिरफ्तार हुए हैं। वकील ने कहा ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा गिरफ्तार हुए हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया क्या आप उन्हें वकला समझते हैं? अगर आप उन्हें वकला समझते हैं तो चैम्बर में आकर राय दे सकते हैं। वकला की हड़ताल के बाद केस की समाअत में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। कराची में भी ज़ैनब मार्केट के करीब सिविल सोसाइटी का एहतजाजी मुजाहरा। आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जैम रहा जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की वफ़द की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में शीरी मज़ारी के घर आमद। वफ़द ने ईमान मज़ारी और हादी अली से इज़हार यकजहती किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईमान मज़ारी और हादी अली को जिस तरह गिरफ्तार किया गया उसकी मजम्मत करते हैं। हम पैका के मुखालिफ थे और आवाज़ दबाने की मजम्मत करते हैं। कोशिश है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि अपोजिशन अलायंस वकला की गिरफ्तारी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान की तारीख जमहूरी जद्दोजहद के हवाले से ताबनाक है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का फिलफौर नए इंतखाबात करवाने और सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा।
इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई ने कहा, 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। हो सकता है हम जेल भरो तहरीक शुरू कर दें। अभी तो आगाज़ है, अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं। हम सब से कहेंगे कि 8 फरवरी को सब बंद करो। तिरसठ फुटबॉलर्स की तरबियत के लिए 6 रुकनी गैर मुल्की कोचिंग टीम कोयटा पहुंच गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि सूबे में खेल के मैदान एक बार फिर आबाद हो रहे हैं। जदीद ट्रेनिंग से फुटबॉलर्स की फ़नी सलाहियतों में इजाफा होगा। खेलों के फ़रोग और नौजवान टैलेंट को आगे लाने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मौक़े फराहम करना तरजीह है। पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में जाने के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि अमेरिका और इसराइल के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को मुस्तरद करते हैं। बोर्ड में गाजा की लीडरशिप को नज़रअंदाज किया गया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को पसे पुश्त डालकर इसराइल के अज़ाइम को तक़वियत देने की साजिश है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का KMC के ज़ेर इंतज़ाम शाहराहों पर दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। मेयर कराची ने कहा कि किसी को भी माहौल दोस्त दरख्तों की कटाई की इजाज़त नहीं। दरख्तों की गैर कानूनी कटाई में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि असेंबली में सानिया गुल प्लाजा पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 10 दिन गुजर गए लेकिन सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे। सूबाई हुकूमत की तहकीकाती कमेटी मुस्तरद करते हैं। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर आवाम हमारा साथ दे। अली खुर्शीदी ने कहा, सब अच्छा है कि पॉलिसी पर असेंबली नहीं चलेगी। खुलम खुला बोल रहे हैं, इजलास नहीं चलने देंगे। सिंध में रेबीज का एक और केस रिपोर्ट। इंचार्ज डॉग बाइट क्लिनिक इंडस के मुताबिक सांगढ़ के इलाके झोल की 8 साल की बच्ची में रेबीज की तस्दीक हुई है। मुतासरा बच्ची कराची के इंडस अस्पताल में जेर इलाज है। 1.5 माह कबल बच्ची को कुत्ते ने काटा। जिस्म पर मुतादिद गहरे जख्म हैं। बच्ची के जख्मों की सफाई नहीं की गई। इलाज की दस्तावेजात भी नहीं। ANF के डायरेक्टर एनफोर्समेंट एंड ड्रग डिमांड रिडक्शन ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली ने इंकशाफ किया है कि मनशियात के धंधे के लिए डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली ने बताया कि ANF ने मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से 2025 में 1.5 टन मनशियात जब्त की। असिस्टेंट डायरेक्टर ANF नायाब रफ़ी का कहना था कि मनशियात की स्मगलिंग के लिए क्रिकेट, बैट और फुटबॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने का इम्कान है। GDP ग्रोथ रेट 4.25% से 5.5% के दरमियान रहने की उम्मीद है। गवर्नर का कहना है रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है। मौजूदा माली साल के आखिर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर तक हो जाएंगे। 30 दिसंबर 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड 20 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद होने की तवक्को है। गवर्नर का कहना था कि 2023 से अब तक 22 अरब डॉलर ओपन मार्केट से खरीदे हैं। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 10,900 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 5,32,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,345 रुपये बढ़कर 4,56,000 रुपये हो गई। आलमी मंडी में पहली बार सोने की फ़ी औंस कीमत $5100 हो गई। ट्रेडिंग के दौरान फ़ी औंस सोने की कीमत में $112 का इजाफा हुआ है। लोअर चित्राल में माखोर ट्रॉफी हंट प्रोग्राम के तहत मुकामी शिकारी का आइबेक्स का शिकार। महकमा जंगली हयात के मुताबिक हिमालयन आइबेक्स की उम्र 10 साल है। आइबेक्स के सींगों का साइज 43.5 इंच रिकॉर्ड किया गया। मुकामी शिकारी ने $550 अमरीकी यानी 1,52,000 रुपये में परमिट लिया था। हंटिंग कवानीन के तहत शिकार की रकम का 80% हिस्सा विलेज कंजर्वेशन कमेटियों को दिया जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 29 जनवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर की UAE क़यादत से हम मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिनमें मुआशी शराकतदारी, दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी दोनों मुल्कों के मौक़िफ़ पर मशावरत होगी।
पाकिस्तान और म्यांमार का मजहबी सयाहत, सकाफती तबादलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक, मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफत, सयाहत और दीगर शोबों में ताउन के मौक़े हैं। पाकिस्तान म्यांमार के साथ शराकतदारी को बहुत अहमियत देता है। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में आईएस एहलकारों के हाथों 2 अफराद के कत्ल और एहतजाज के बाद अमरीकी सदर ट्रंप घुटने टेकने पर मजबूर। मिनियापोलिस से इमिग्रेशन एंड कस्टम एजेंट्स को वापस बुलाने का इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि वो किसी भी वक्त में मिनियापोलिस से आईएस एजेंट्स को बुला लेंगे। हमने बहुत अच्छा काम किया, हालिया वाक़यात का जायज़ा लिया जा रहा है, जल्द ही किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। मिनियापोलिस में आईएस एहलकारों की फायरिंग से 1 माह में 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाकतों के खिलाफ मिनियापोलिस और दीगर अमरीकी शहरों में एहतजाज किया गया। रियासत मिनेसोटा के गवर्नर और मेयर मिनियापोलिस भी ट्रंप से आईएस एजेंट्स को वापस बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात का ईरान पर किसी भी हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने के आज़्म का इजहार और तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। इमाराती वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, मुत्तहिदा अरब अमीरात अपनी ज़मीनी, फ़ज़ाई या समुद्री हदूद को ईरान के खिलाफ किसी भी जारिहाना फ़ौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा और न ही ज़िम्मे में किसी किस्म की लॉजिस्टिक मामलत फराहम करेगा। दूसरी तरफ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान किसी भी फ़ौजी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सिफारतकार की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। मगरबी ममालिक ने ईरान को डेवोस सरबराही इजलास के मौके पर साइडलाइन सिफारती मुलाकात से रोका था। पनाह गुज़ीनों को होटल की बजाय फौजी कैंप पर रखने के बरतानवी हुकूमत के फैसले के खिलाफ एसेट ससेक्स के कस्बे रोबरो में हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। महकमा दाखिला ने फैसला किया है कि 500 के करीब मर्द पनाह गुज़ीनों को साबिक फौजी अड्डे पर ठहराया जाएगा। बरतानिया को एक के बाद एक तूफान का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल बरतानिया से टकराने वाला तूफान चंद्रा अपने साथ तेज हवाएं और बारिश लेकर आएगा। ये रवा साल बरतानिया से टकराने वाला तीसरा तूफान होगा। तूफान चंद्रा के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होने का इम्कान है। शुमाली आइलैंड, जनूब मगरबी इंग्लैंड, जनूब मशरक़ी इंग्लैंड और वेल्स में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है। तेज़ हवाओं से इमारतों को नुकसान पहुँचने, दरख्तों के गिरने और बिजली जाने का खदशा है। जापान और चीन के दरमियान पांडा सफारतकारी का खात्मा। जापान बिगड़ते हुए ताल्लुकात की वजह से आखिरी 2 पांडा चीन वापस भेज रहा है। टोक्यो के चिड़ियाघर में जज्बाती मनाजिर। पांडा को आखिरी बार देखने के लिए हज़ारों लोग कतारों में घंटों इंतजार करते रहे। यूरोपीय यूनियन का अगले साल से रूसी गैस न खरीदने का ऐलान। रूसी गैस पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन रूसी कुदरती गैस की दरामद 1 जनवरी 2027 से, जबकि पाइपलाइन से गैस की खरीदारी 30 सितंबर 2027 से मुकम्मल तौर पर रोक देगा। तूफान में घिरे अमरीकियों ने बर्फ को खेल बना लिया। न्यूयॉर्क के कस्बे ब्रुकलिन में एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनाकर फेंके, शोर शराबा किया, अल्लाह गुल्ला किया। जानलेवा मौसम का भी भरपूर लुत्फ उठाया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान टीम का कड़ा इम्तिहान। ग्रीन शर्ट्स कल न्यूजीलैंड से मुकाबला करेंगे। 1 फरवरी को पाकिस्तान का टकराव भारत से होगा। ग्रीन शर्ट्स को सुपर 6 मरहले के दोनों मैचेस जीतने के साथ साथ रन रेट भी बेहतर करना होगा। पहले मरहले के इख्तिताम पर पाकिस्तान टीम 2 मैचेस में 2 पॉइंट्स के साथ सुपर 6 में पहुंचा है, जबकि भारत और इंग्लैंड के 2 मैचेस में 4-4 पॉइंट्स हैं। दोनों टीमों का रन रेट भी पाकिस्तान से बेहतर है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। प्लेऑफ मैच में अमेरिका ने स्कॉटलैंड को 7 विकेट से मात दे दी। इवेंट के मैचेस यू सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
बुलंदियों को सर करने के शौकीन अमरीकी मुहिमजू ने सिर्फ 1.5 घंटे में ताइवान की 101 मंजिला बुलंद तरीन इमारत सर कर ली। अमरीकी मुहिमजू बगैर किसी रस्सी या हिफाजती सामान के 1667 फुट बुलंद ताइपे टावर पर चढ़ा। नीचे खड़े हजारों लोगों ने अमरीकी मुहिमजू की हौसला अफजाई की। कुछ तो भरम रख मेरी वफा का। अगर इसमें पियाजी की मर्जी और खुशी है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाऊंगा। तेरे प्यार में डूबे ऐसे कैसे किनारा कर। उसने तो अपनी वजह दूसरी ढूंढ ली। मोहब्बत करते उससे तो? मोहब्बत रास्ता देने का नाम है मां, रास्ता रोकने का नहीं। जियो टेलीविजन पर नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सांवलियार पिया की आखिरी किस्त में पिया को एक दोराहे का सामना है। दिल का फैसला किसके ख्वाब सजाएगा, जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल सांवलियार पिया की आखिरी किस्त मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।